गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सैटरडे संडे कैसे गुजरा? काफ़ी टफ गुजरा होगा ऑफ कोर्स। कुछ ना कुछ, एक तो लोगों की शादियाँ और तकरीबात बहुत सारी ऐसी चल रही होती है। ऑफ कोर्स लोग इवेंट, सेमिनार, अवार्ड सेरेमनी, पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन अब आप लोग रिलैक्स हो गए और मंडे इज़ अ फ्रेश, बिल्कुल उस सूरज की तरह जो सारा दिन थक के रात को सो जाता है और सुबह अपनी रोशनाइयों के साथ सब पर उजागर होता है। कहते हैं कि सूरज की मैं मिसाल इसलिए देती हूँ कि वो खुद तो जलता है लेकिन सबको रोशनी देता है। ये बात कोई समझ ही नहीं पाता। और इंसान के अंदर भी ये रोशनी होनी चाहिए जो अपनी तपिश से लोगों को रोशन कर सके। कभी इस दिए को जलते देखा कि खुद वो जल रहा है लेकिन इर्द गिर्द रोशनी दे रहा है, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। कहते हैं कि ज़िंदगी में अल्लाह ने ना मैं कभी परिंदों को देखती हूँ कि कभी अनाज जमा नहीं करते लेकिन रोज़ उठ के अनाज की तलाश में निकलते हैं। ऐसा ही है, दरख्त अपनी आप को जलाते हैं लेकिन औरों पर शेल्टर करते हैं। इंसान की ज़ात अल्लाह ने इतनी ऊंची कर दी कि यू आर अशरफुल मखलूकात, लेकिन हम उस लफ्ज़ के मायने नहीं समझ पा रहे। कहते हैं कि हम इर्द गिर्द, जब आप ये इंसान की फितरत बता रही हूँ, इंसान की फितरत क्या है? आपने इर्द गिर्द देखा होगा कुछ लोग, उन लोगों से कोई किसी को तकलीफ नहीं होती जो कुछ नहीं कर रहा होता। जो कुछ नहीं कर रहा था उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम पता किससे होती है? जो कुछ कर रहा हो। आप फैमिली में देख लें, कोई आगे बढ़ रहा हो, जेलेसी शुरू, वो उसकी बेटी पड़ गई, उसका बेटा पड़ गया, एक प्रॉब्लम। और जो सबसे गरीब होता है उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उससे अवॉइड करते हैं, नथिंग, वो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम किससे? उसका रिश्ता अच्छा नहीं होना चाहिए उस लड़की का, चाची, मामी, पप्पी, जिनकी बच्चियां जब बड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे तो इकट्ठे होते हैं, उसका बेटा आगे बढ़ गया, वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसकी बेटी आगे बढ़ गई, नो, परेशान। गवर्नमेंट में भी ऐसा है, उस पार्टी ने ज़्यादा काम कर लिया, उसने ख़राब कर लिया, नॉट सेटिस्फाई, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं कुछ चीज़ें बड़ी गौर से देख रही होती हूँ, मैं भी थोड़ी सी गजनी हो जाती हूँ, कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोस वगैरह देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि ये वाक़यात वाकई में ज़िंदगी की ये हकीकत है कि इस तरह भी होता है। इंसान जो है फितरतन इतना बुरा नहीं होता, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं होता, ये उसका बर्दाश्त का मद है। लेकिन इस लाइफ इज़ अ जर्नी, ज़िंदगी की काया कभी भी पलट जाती है, आपको नहीं पता चलेगा। आप समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गुड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पार्टी के लोग आपने देखा होगा, वो बेचारे कुछ कर रहे होते हैं लेकिन कहीं डंडी मार रहे होते हैं। चले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी प्यारी सी। एक गूंगा बहरा, यानी कि ना सुन सकता है ना बोल सकता है, वो उसको जो है ना एक इदारे में एक बड़ी सीट दी जाती है कि कैश पैसे वैसे आपने देने लेने, उसको उनके जो हैं ऑनर हैं वो उसको एक भरोसा करते हैं कि आपने ये काम करना है। बोले थोड़े दिनों बाद पता चलता है वो 1 करोड़ की चपत लगा देता है। कितनी? 1 करोड़ की। अब जी पुलिस आ जाती है, पुलिस आती है तो कहता अब इस गूंगे बहरे साले से क्या पूछे, ये तो बोल ही नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। फिर वो इशारों की ज़बान वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि पूछे भाई कि इसने 1 करोड़ का कहाँ रखा है। वो इशारों की ज़बान वाला उसको बोलता है कि भाई बताओ ये पैसे कहाँ हैं। तो वो आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो पुलिस वाला कहता है ये क्या कह रहा है,
अच्छा, मेरा मैसेज बड़े गौर से अलर्ट होके लोग सुनते हैं, बड़ा गौर से, मुझे ये समझ नहीं आती। और मैं जिस इवेंट में जाती हूँ लोग कहते हैं हम आपका मैसेज हमें बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो मेरे मैसेज में ऐसी क्या बात है दुनिया की, जर्नली में पर लिखा हुआ भी नहीं है, बस यहाँ से निकल के यहाँ आ जाते हैं दुनिया ने मुझे ऐसा कुछ सिखा दिया। लेट्स सी, बहुत मज़ेदार। फिर क्या होता है, वो पुलिस वाला कहता है इसको बोलो कि बताए वरना मैं गोली मार दूंगा। इशारों की ज़बान वाला फिर जीनियस बंदा है ना, उसको ज़बान आती थी क्योंकि वो भी इदारे का एक बंदा था, उसको वो समझ आती थी। उसने कहा कि ये पता क्या कह रहा है कि अच्छा, वो गूंगा फिर आकर डर के बता देता है कि उस जगह पर 10 बैग रखे हुए पैसे वहाँ। तो वो फिर पुलिस वाला पूछता है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि तेरे पास बंदूक है, तू कुछ भी कर ले, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, हिम्मत तो मार के होता। पुलिस वाले को गुस्सा आता, डस गोली मार देता। ये जो इशारों की ज़बान समझा रहा है ना, आप समझे, जो इशारों के, ये खेल रहा है और इसने खेल गया। उसने बोला 10 करोड़ का भी पता चल गया, वो 1 करोड़ का भी पता चल गया, और पुलिस वाला भी साइड पे हो गया, सीओ भी, उस सबको से चपत मारी क्योंकि गूंगे बहरे की ज़बान से वो समझता था। कुछ लोग समझते हैं, माइंड गेम है। 1 करोड़ भी आ गया, पुलिस वाला भी साइड पे हो गया। ये होता है ऑरा, ये गेम घुमाने वाली बात होती है, और इंसान को वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी औरे होते हैं फैमिली में, इदारों में, जो हमें वही दिखाना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और वो खेल जाते हैं, और वो खेल गया। लेट्स सी, ज़िंदगी में याद रखिएगा, लेकिन वो चीज़ जो होती है ना वो थोड़ी आर्जी होती है। कभी हमने बचपन में ये स्टोरी सुनी कि 3 दोस्त होते हैं, जंगल में जाते हैं, तीनों के पास सोने की ईंट होती है, ऐसे करते 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 हर कोई एक दूसरे को गिराने की सोच रहा होता है कि मैं इसको ये कर दूँ। आखिर में तीनों जो हैं वो, एक कहता तुम इसके पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। फिर वो 2 मिलके प्लानिंग करते हैं, वो जो खाना लेने जाता है वो सोचता है मैं इस खाने में जहर मिला दूँ, फिर ये 2 मर जाएंगे। फिर वो आपस कहते हैं वो आएगा तो हम दोनों उसको मार देंगे। यही होता है, वो जैसे खाना लेके आता है उसमें खानों में जहर होता है, वो जैसे खाना रखता है उसके बाद वो दोनों ने, जैसे वो आता है तो वो दोनों लड़के अपने दोस्त को मार देते हैं। कहते हैं लो इसका तो किस्सा हो, हम 50-50 कर लेंगे। बैठ के दोनों खाना खाते हैं, वो जहर वाला खाना उनके नसीब में नहीं, तो वो 3 ईंटें किसी के नसीब में नहीं आती। ज़िंदगी में याद रखिएगा, आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलें नहीं पैदा करें। झूठ का सहारा आर्जी होता है, कभी भी आप नोट कीजिएगा, वो आर्जी ज़रूर होता है। वो किसी ने, वो मैंने जो आपको मिसाल सुनाई थी ना कि उसने, लेकिन ये तबाही का सबब बनता है अगर आप अपने आँखों से पर्दे नहीं हटाएंगे। बहुत मुश्किल में पड़ जाता है इंसान जब कभी भी किसी की तबाही का, किसी मुल्क की तबाही का, किसी घर की तबाही का, किसी इदारे की तबाही का सबब बनता है। वो बेसिकली अपने मन की सेटिस्फैक्शन चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ लीडरशिप सलाहियत उस शख्स में होती है जो सबको लेके पॉजिटिवली चलना चाहता है। मैं उसको ही उस जंगल का बादशाह समझती हूँ जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। कहते हैं जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो फिर आप किसी की ऊपर तनकीद और तजलील करते हैं। लेकिन अगर आप में मुकाबले की सलाहियत होती है तो आप अपने काम से मुकाबला करते हैं। लेकिन इंसान की फितरतन ये है कि कभी आप किसी जगह पे भी, मैं ऑफिसेस में देखती हूँ बहुत जगह पे, अब वो एक क्लर्क होगा, दूसरा होगा, नहीं, वो काम है, काम को काम के तरीके से। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर लीडरशिप सलाहियत है, देन प्रूव इट। आपके बिना तो मैं कहती हूँ वो पर्सन ऐसा हो कि वो कहे नहीं यार मैं उसके पास जाऊँगा, दे आर अ फ्रंट ऑफ क्लियर एंड बैक ऑफ क्लियर। लेकिन बंदे का फ्रंट इज क्लियर, बैक इज ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। जब बंदा सुनता है तो शॉकिंग हो जाता है। और ये जब उसको क्लियर होता है, जब वो भी प्रैक्टिकल ग्राउंड में आता है तो उसको हर चीज़ आया हो जाती है। वो अच्छा, लोग एक दूसरे पे अंधा एतमाद भी करते हैं, वो करना भी चाहिए। एक बार ज़रूर आप भरोसा करके देखें। जब तक आप तकलीफ नहीं उठाएंगे ना,
आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि तकलीफ़ दिखती और होती कैसे, और आपको दुनिया समझ में नहीं आएगी। मैं आज अपनी छोटी सी एक बात कहूँगी कि मैं जब जब तकलीफ़ में आई हूँ ना, आई एम सो हैप्पी कि मैं कुछ नया सीखने वाली हूँ। बस ज़िंदगी में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको हमेशा एक तकलीफ़ जब देना तो समझ लें बीइंग अ स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग बना है बाखुदा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको फेस करें और इतने कॉन्फिडेंट होके फेस करें कि लोगों के बखिए उथड़ जाए। ये आप यूथ को कह रही हूँ, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, बी प्रैक्टिकल, वो नहीं ये बी बैट बाइटिंग मत करें, ग्राउंड में खेलें, प्रूव करें यू आर अ कैपेबल, आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो। एक छक्का मारे चारों शाने चित हो जाए, लग पता जाए किस शेर से पंगा लिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और डरे नहीं, कॉन्फिडेंट। लेट्स सी, मैं आप लोगों को हमेशा अच्छा मैसेज देती हूँ, तो इसीलिए बीइंग स्ट्रॉन्ग, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। ये छोटे छोटे मोटे जपेड़े ना ऐसे ही निकल जाएंगे। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो, किसके साथ? ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।